Hello, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Singh. And like last lecture we have actually focused what is joint probability distribution function, what is marginal probability distribution function, what is marginal probability density function, how we are getting marginal probability density functions. All these things we cover. But आज एक स्पेशल प्रॉब्लम है हमारे सामने. स्पेशल प्रॉब्लम क्या है? फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. सो मीन्स अब आपके पास प्रॉब्लम जो होगी दैट विल बी in like we will be dealing with the functions which are functions of random variables. So function of random variables को कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा. यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दी होती है, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है, ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो भी होता है पीडीएफ, उसके अंदर जो एरिया अंडर द पीडीएफ होता है कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन. हमने ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी सॉरी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में भी देखा कि डबल इंटीग्रेट करके हम डबल इंटीग्रेट करके इन्फिनिटी कर देते हैं हम दो वेरिएबल्स के अलावा, तो हमारे पास वो वन आता था. ये एफ ऑफ इन्फिनिटी जो हम बात करते थे वो वन आता था. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ये आपके पास एक पीडीएफ दिया हुआ है, तो इस पीडीएफ के अंदर भी जो एरिया है, ये भी आपके पास क्या है? द एरिया अंडर दिस पीडीएफ इट इज आल्सो इक्वल टू वन बिकॉज इट रेक्टेंगुलर, ब्रेथ इज टू एंड हाइट इज 1/2. अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया विल बी इक्वल टू वन. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है उसके एरिया जो होता है उसके अंडर दैट इज इक्वल टू वन. तो वी आर जस्ट सीइंग ऑल दिस थिंग्स. सो नाउ लेट्स गो अहेड. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे. लेट अस सपोज हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है. लेट अस सपोज वी हैव ए रैंडम वेरिएबल एक्स. लेट अस सपोज, अभी लिख रहा हूं मैं. लेट अस सपोज let us suppose let us suppose we have a random variable. Let us suppose we have a random variable. Let us suppose we have a random variable x with pdf, probability density function, with probability density function f of x. ठीक है, हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x है. देन if we have another random variable y that is function of random variable x. अगर हमारे पास के हमारा टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हमने कहा लेट अस सपोज वी हैव ए रैंडम वेरिएबल x विद पीडीएफ दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉट डिस्ट्रीब्यूशन. देन इफ y is another random variable which is function of this random variable x, then find pdf of probability density function of y. देखिए y भी आपका रैंडम वेरिएबल है, x भी रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है. आपके पास y एक नया रैंडम वेरिएबल है जो कि फंक्शन है किसी एक रैंडम वेरिएबल का. तो हमें क्या करना है? इस y का पीडीएफ निकालना है. अब y का कैसे फाइंड आउट करें? तो हम उसके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं. लेट दिस y इज फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू ax प्लस ऑफ b लेते हैं हम. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, y इक्वल टू ax प्लस ऑफ b. y इज इक्वल टू a प्लस b, दिस y इज फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. तो हमारे पास इसका cdf दिया हुआ है, सॉरी pdf दिया हुआ है. एंड लेट अस सपोज द pdf f ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू दिस. आपके पास x का पीडीएफ दिया हुआ है, तो x का जो पीडीएफ है दैट इज योर -1 0 एंड 1. सो डेफिनेटली व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस, क्योंकि एरिया अंडर द पीडीएफ जो होता है, एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो मींस हाइट शुड बी इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि आपके पास एरिया जो होगा इस पीडीएफ के अंदर दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1/2 दिस इज base is 2 because 1 minus of -1 was 2 and height is 1. Area is equal to 1. 2 will get cancelled. So obviously we will be having the PDF for this random variable x, this. So अब हमने क्या करना है? We have to find the PDF for y. So how we can find the PDF of y? तो हमें पता है the PDF we can get, how we can get PDF. तो अगर हमें CDF पता होगा, अगर हमारे पास CDF पता होगा तो हम PDF फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे इसको देखें y, सो y इक्वल टू वी नो वी या आई कैन जस्ट राइट हियर वी नो
what is CDF? F of y of y. This is CDF, cumulative distribution function. Of y we can write probability of y less or equal to y, है ना? We can write this. And similarly, this is CDF. We are writing the CDF. F of y will be equal to probability of, what is y given? Y is given ax plus of b. It is less or equal to y. And what is this f of y? This is cumulative distribution function. We can write probability of, this is what, ax less or equal to y minus of b. I'm just writing here b, this side I shifted. And f of y क्या आएगा आपके पास? It is equal to probability of x less or equal to y minus b by a. So this is probability of x now. X less or equal to this. तो ये आपके पास क्या आ गया? ये पीडीएफ नहीं है, ये सीडीएफ है. सीडीएफ है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दिस y माइनस बी बाई ए को एक रियल नंबर ले सकते हैं हम. सो अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ f of y. This is what? This is CDF, cumulative distribution function of y, and this is again cumulative distribution function of x. It is f of x, but अंदर वेरिएबल क्या है? y minus dummy variable क्या है? y minus b by a. So now if we will differentiate it, differentiate both side. अगर हम इसको differentiate करेंगे, differentiate both side with respect to y, so हमारे पास क्या आएगा? d by dy of f of y, it is equal to d by dy of f of x of y minus b by a. सब डिफरेंशिएट अगर इसको करेंगे, मैं जस्ट इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, हियर आई हैव स्पेस. तो व्हेन वी डिफरेंशिएट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वी आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो अगर हम इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ वाई ऑफ वाई, दैट विल बी इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई, देखो वाई बाई ए है तो ए बाहर आएगा, 1 बाई ए बाहर आएगा. You will get f of x of y minus b by a. So आपके पास ये आ गया रिलेशन इन दोनों के बीच. This is PDF of y. You got PDF of y. So PDF of y क्या है? It is equal to 1 by y, 1 by a into f of x, y minus b by a. तो अब आप easily इसको find out कर सकते हैं. You can easily find out. I'll tell you. I'll just erase now here. This portion I'll erase. आपके पास PDF दिया हुआ था किसका? एक्स वेरिएबल का. रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ दिया हुआ था. आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स के अगर पीडीएफ दिया हुआ है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई. नाउ देखो यहाँ पे एक्स का क्या दिया है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ है? -1 से 1 तक है. देख रहे हैं ना, आपके पास -1 से 1 तक है. तो एफ ऑफ एक्स जो है, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है, रैंडम वेरिएबल जो है एफ ऑफ एक्स, हमने सिर्फ इसका जो x वेरी कर रहा है इट्स -1 से 1 तक. बट अब जब हमारे पास नया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आया x का, इसमें हम लिख सकते हैं ओरिजिनली यूर दिस x इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, बट नाउ वी कैन जस्ट वेरी टू y minus b by a इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1. क्योंकि ओरिजिनली आपके पास वेरिएबल जो पीडीएफ एफ ऑफ एक्स का पीडीएफ था वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? वो -1 से 1 कर रहा है. बट हमें जो क्वेश्चन था प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अब हमारे पास पीडीएफ कहाँ से कहाँ वेरी करना चाहिए? दिस वेरिएबल. देखो एफ ऑफ एक्स जो है, पीडीएफ वो -1 से 1 वेरी कर रहा है. लेकिन अब हमारे पास स्मॉल एक्स जो है, ये क्या है? y माइनस बी बाई ए. तो अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज माइनस ऑफ ए greater than y minus b is greater than a, less than a. So now this you can take b this side, it will become minus b, it will become plus b, b minus of a less than y, less than a plus of b. तो means y जो है वो कहाँ से वेरी करेगा? b माइनस a से, और कहाँ तक जाएगा? a प्लस b तक. और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 by a है. तो अब आपके पास y का जो है एफ ऑफ y का पीडीएफ ड्रॉ कर लेंगे अब इजिली आप. तो जब x का पीडीएफ दिया हुआ था, अब y का जो पीडीएफ है वो ये है. कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? बहुत ही इजी है. y का एफ ऑफ y जो होगा, अब इसका जो पीडीएफ होगा दैट यू कैन इजिली नाउ सॉल्व. कहाँ से कहाँ होगा? b माइनस a टू b प्लस ऑफ a, एंड इट विल गो लाइक दिस एंड डेफिनेटली लाइक दिस.
and the center point will be equal to B and amplitude will be equal to, जो इसका amplitude है 1/A, यहाँ पे लेंगे 1/A. So this is your the PDF of f of y of y. तो आपने प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि अगर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी दिया हुआ है, आपके पास एक नया रैंडम वेरिएबल है जो कि फंक्शन है उस पहले वाले रैंडम वेरिएबल का, तो यू हैव टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल. So how you can find? You can simply use this concept this way. You can find out. You can solve number of problems with this, in this way. So thank you for attending this lecture. So in next lecture we will be discussing now the we will be discussing certain parameters of random variables. So which is actually in coming lecture now. So thank you for attending. Thanks a lot.